जय हिंद मित्रों। जैसे कि हम लोगों ने देखा पिछले वीडियो में कि मिस्टर मेहता जो थे नारी के मुद्दे पे अपने विचार विमर्श किस प्रकार प्रस्तुत किए और काफ़ी लोग उनसे सहमत भी रहे और उनके मित्र मंडली से सभी लोग वहाँ पे उपस्थित भी थे। अभी ये हुआ कि उन लोगों का आपसी विचार विमर्श चल रहा था और कुछ लोग जो थे मतलब कि मिस्टर मेहता को बधाइयाँ भी दे रहे थे और कई लोगों ने मिस मालती को मेहता से जोड़कर भी देखा और आगे उनके मिस कामनी से भी बात हुई और ये सारी चीज़ें चल ही रही थी। आज उसके एवज में आप देखें कि कंटिन्यू ये चलेगा वीडियो। तो इसमें ये था कि अगले इसमें देखें एपिसोड में कि यहाँ पे प्रारंभ ये होता है कि बातचीत के दौरान की बात ये होती है कि मिसेस खन्ना जो है मिसेस खन्ना वो दबी जबान से बोली, जब नशा ठहर जाए तो कहिए। मेहता ने विरक्त भाव से कहा, मेरे जैसे किताबी कीड़ों को कौन औरत पसंद करेगा देवी जी, मैं तो पक्का आदर्शवादी ठहरा। मिसेस खन्ना ने अपने पति को कार की तरफ जाते देखा तो उधर चल पड़ी। मिर्जा भी बाहर चल पड़े। मेहता ने मंच पर से अपनी छड़ी उठाई और बाहर जाने को वो तैयार हो गए कि मालती ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और आगरा भरी आंखों से बोली, आप अभी नहीं जा सकते, चलिए पापा से आपकी मुलाकात कराऊं, आज वहीं खाना खा लीजिएगा। मेहता ने कान पर हाथ रखकर कहा, नहीं मुझे क्षमा कीजिए, वहाँ सरोज मेरी जान खाएगी, मैं इन लड़कियों से बहुत घबराता हूँ। नहीं नहीं मैं जिम्मा लेती हूँ जो मुंह भी खोलेगी। अच्छा आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। जी नहीं, ये नहीं होगा, मेरी कार सरोज को लेकर मतलब मेरी कार जो थी वो सरोज को लेकर चल दी है, आप मुझे पहुँचाने तो चलेंगी। दोनों मेहता की कार में बैठे। कार चली। एक क्षण के बाद मेहता ने पूछा, मैंने सुना है कि खन्ना साहब अपनी बीवी को मारा करते हैं, तब से मुझे इनकी सूरत से नफरत हो गई है। जो आदमी इतना निर्दयी हो उसे मैं आदमी नहीं समझता। उस पर आप नारी जात के बड़े हितैषी बनते हैं, तुमने उन्हें कभी समझाया नहीं? मालती उद्विग्न होकर बोली, ताली हमेशा दो हथेलियों से बजती है, ये आप भूल जाते हैं। मैं तो ऐसे किसी कारण की कल्पना ही नहीं कर सकता कि कोई पुरुष अपनी स्त्री को मारे, चाहे स्त्री कितनी ही बदजबान हो। हाँ कितनी ही, तो आप एक नए किस्म के आदमी हैं। अगर मर्द में बदमिजाज है तो तुम्हारी राय में उस मर्द पर ढांटरों की बौछार तो करनी चाहिए ना। क्यों? स्त्री जितना क्षमाशील हो सकती है पुरुष नहीं हो सकता। आपने खुद आज ये बात स्वीकार की है, तो औरत की क्षमाशीलता का यही पुरस्कार है। उन्होंने कहा, तो औरत की क्षमाशीलता का यही पुरस्कार है। मैं समझता हूँ तुम खन्ना को मुंह लगाकर उसे और भी सह देती हो। तुम्हारा वह जितना आदर करता है, तुमसे उससे जितनी भक्ति है, उसके बल पर तुम बड़ी आसानी से उसे सीधा कर सकती हो, मगर तुम उसकी सफाई देकर स्वयं उस अपराध में शरीक क्यों हो जा रही हो? मालती उत्तेजित होकर बोली, तुमने इस समय ये प्रसंग व्यर्थ ही छेड़ क्यों दिया? मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती थी, मगर अभी आपने गोविंदी देवी को पहचाना नहीं। गोविंदी देवी यानी कामनी कोई गोविंदी देवी को आपने तो पहचाना ही नहीं। आपने उनकी भोले भाली शांत मुद्रा देकर समझ लिया वो देवी हैं। मैं उन्हें इतना ऊंचा स्थान नहीं देना चाहती। उन्होंने मुझे बदनाम करने का जितना प्रयत्न किया, मुझ पर जैसे जैसे आघात किए, वो मैं बयान नहीं कर सकती। आप सुनकर दंग रह जाएंगे। आप तब मानेंगे कि ऐसी औरत के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। आखिर उन्हें आपसे इतना द्वेष है, इसका कोई तो कारण होगा। कारण उनसे पूछिए ना, मुझे किसी के दिल का हाल क्या पता। उनसे बिना पूछे भी अनुमान किया जा सकता है, और वो ये है कि अगर कोई पुरुष मेरे और मेरी स्त्री के बीच में आने का साहस करे तो मैं उसे गोली मार दूंगा। देखिए, इन्होंने बोला कि उनसे बिना पूछे भी तो अनुमान लगा सकते हैं, और वो ये है कि अगर कोई पुरुष मेरे और मेरी स्त्री के बीच में आने का साहस करे तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और उसे ना मार सकूंगा तो उन्होंने बताया कि अपनी छाती में मार लूँगा। इसी तरह अगर मैं किसी स्त्री को अपने और अपनी स्त्री के बीच में लाना चाहूँ तो मेरी पत्नी को भी अधिकार है कि वो ऐसा कर सकती है। इस विषय में मैं कोई समझौता नहीं कर सकता, ऐसा ये अपना बता रहे हैं। ये अवैज्ञानिक मनोवृत्ति है जो हमने अपने बनेले पूर्वजों से पाई है, और आजकल कुछ लोग इस असभ्य और असामाजिक व्यवहार कहेंगे। आजकल कुछ लोग इसे असभ्य और असामाजिक व्यवहार कहेंगे, लेकिन मैं अभी तक उस मनोवृत्ति पर विजय नहीं पा सका और ना ही पाना चाहता हूँ। इस विषय में मैं कानून की परवाह भी नहीं करता। मेरे घर में मेरा कानून है। मालती ने तीव्र स्वर से पूछा, लेकिन आपने ये अनुमान कैसे कर लिया कि मैं आपके शब्दों में खन्ना और गोविंदी के बीच आना चाहती हूँ?
आप ऐसा अनुमान करके मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं खन्ना को अपनी जूतियों की नोक के बराबर भी नहीं समझती। मेहता ने अविश्वास भरे स्वर में कहा, यह आप दिल से नहीं कह रही हैं मिस मालती? क्या आप सारी दुनिया को बेवकूफ़ समझती हैं? जो बात सभी समझ रहे हैं, अगर वही बात मिसेस खन्ना भी समझे तो मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता। मालती ने तिनक कर कहा, दुनिया को दूसरों को बदनाम करने में ही मज़ा आता है। ये उसका स्वभाव है, मैं उसका स्वभाव कैसे बदल सकती हूँ? लेकिन ये व्यर्थ का कलंक है। हाँ, मैं इतनी बेमुरौवत नहीं हूँ कि खन्ना को अपने पास आते देखकर धुतकार दूँ। मेरा काम ही ऐसा कि मुझे सभी का स्वागत और सत्कार करना पड़ता। अगर कोई इसका कुछ और अर्थ निकाले है तो वो है। मालती का गला भरा आया और उसने मुंह फेरकर रुमाल से आंसू पोंछे। फिर 1 मिनट बाद बोली, औरों के साथ तुम भी मुझे उसी तरीके से समझते रहे, मुझे ये उम्मीद तुमसे नहीं थी। फिर कदाचित उसने अपनी दुर्बलता पर खेद हुआ। वो प्रचंड होकर बोली, आपको मुझ पर आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। अगर आप भी उन्हीं मदों में से हैं जो किसी स्त्री पुरुष को श्राप देकर उंगली उठाए बिना नहीं रह सकते, तो शौक से उठाइए, मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। अगर कोई स्त्री आपके पास बार बार किसी न किसी बहाने से आए, आपको अपना देवता समझे, हर एक बात में आपसे सलाह ले, आपके चरणों के नीचे आंखें बिछाए, आपका इशारा पाती आग में कूदने को तैयार हो, तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे। अगर आप उसे ठुकरा सकते हैं तो आप मनुष्य नहीं हैं। उसके विरुद्ध आप कितने ही तर्क और प्रमाण लाकर रख दें, लेकिन मैं मानूंगी नहीं। मैं तो कहती हूँ कि उपेक्षा तो दूर रही, ठुकराने की बात ही क्या है। आप उस नारी के चरण धो धो कर पिएंगे और बहुत दिन गुजरने के पहले वह आपको हृदयेश्वरी होगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरे सामने खन्ना का कभी नाम मत लीजिएगा। मेहता ने इस ज्वाला में मानो हाथ सेकते हुए कहा, शर्त यही कि मैं खन्ना को आपके साथ नहीं देखूं। मैं मानवता की हत्या नहीं कर सकती। वो आएंगे तो मैं उन्हें दुराऊंगी तो नहीं। उनसे कहिए अपनी स्त्री के साथ सज्जनता से पेश आए। मैं किसी के निजी मामले में दखल देना उचित नहीं समझती, न मुझे इसका अधिकार है। तो आप किसी की जबान नहीं बंद कर सकती। मालती का बंगला आ गया, कार रुक गई। मालती उतर पड़ी और बिना हाथ मिलाए चल पड़ी। वह ये भी भूल गई कि उसने मेहता को भोजन की दावत दी है। वह एकांत में जाकर खूब रोना चाहती थी। गोविंदी ने पहले भी आघात किए, पर आज उसने जो आघात किया वो बहुत गहरा और बहुत चौड़ा और बहुत मर्मभेदी है। राय साहब को खबर मिली कि इलाके में एक वारदात हो गई है। होरी से गांव के पंचों ने जुर्माना वसूल कर लिया है। तो फौरन नोखेराम, अब देखिए शहरी कथा से सीधे ग्रामीण पे आ गया कि राय साहब को खबर मिली है कि इलाके में एक वारदात हो गई है और होरी से गांव के पंचों ने जुर्माना वसूल कर लिया है। तो फौरन नोखेराम को बुलाकर जवाब तलब किया कि उन्हें इसकी इत्तला नहीं दी गई, कि इसकी जानकारी उन्हें क्यों नहीं मिली। ये वही था कि जब वो जुनिया को घर में रख लिए थे और ये हुआ था कि पंचों ने उनका पैसा खुद ही ले लिया था। कारकुन उनको जाके बताया नहीं और सारे पैसे खुद दाब लिए। गुस्सा इनको न्याय दिलाने का नहीं था कि राय साहब न्याय दिलाना चाहते थे होरी को, बस गुस्सा इस बात की थी वो पैसा इनके जेब में आना चाहिए था। तो आप यहाँ भी मानवता के एक रूप देख सकते हैं कि ये राय साहब किस प्रकार पेश आ रहे हैं। अगर उनके अंदर इतना ही दया होता तो वो होरी को न्याय दिलाने की बात करते। वो न्याय से नहीं, बल्कि उनके हाथ में पैसा नहीं आया, इससे उनकी घबराहट बढ़ गई है, उनकी बेचैनी बढ़ गई है। ऐसे नमक हराम दगाबाज आदमी के लिए उनके दरबार में जगह नहीं। नोखेराम जो पैसे कारकुन वगैरह के लिए, उसने इतनी गालियां खाई जो जरा गर्म होकर बोले, मैं अकेला थोड़ा ही था, गांव के और पंच भी तो थे, मैं अकेला क्या कर लेता। राय साहब ने उनकी तोंद की तरफ भाले जैसे नुकीली दृष्टि से देखा। मत बको जी, तुम्हें उसी वक्त कहना चाहिए था, जब तक सरकार को इत्तला ना हो जाए मैं पंचों का जुर्माना नहीं वसूल सकता। पंचों को मेरे और मेरी रियाया के बीच दखल देने का क्या हक है। इस दाण बात के सिवा इलाके में और कौन सी आमदनी बची है। वसूली सरकार के घर आ गई, बकाया आसामियों ने दबा लिया, तब मैं कहाँ जाऊँ, क्या खाऊं तुम्हारा सिर। ये लाखों रुपए साल का खर्च कहाँ से आए। खेद है कि 2 पुश्तों से कारीगरी पर करने पर मुझे आज तुम्हें ये बात बतलानी पड़ रही। कितने रुपये वसूले तुमने होरी से। नोखेराम ने सिर पिटा कर कहा, 80 रुपये। नगद उसके पास कहाँ थे हुजूर, कुछ अनाज दिया, बाकी मैं अपना घर लिख दिया। राय साहब ने स्वार्थ का पक्ष छोड़कर होरी का पक्ष लिया। अच्छा, तो आपने और बगुला भगत पंचों ने मिलकर मेरे एक मातबर आदमी आसामी को तबाह कर डाला। मैं पूछता हूँ, तुम लोगों को ये अधिकार दिया किसने। मेरे इलाके में मुझे इत्तला दिए बगैर मेरे आसामी से जुर्माना वसूल करते हो। इसी बात पर अगर मैं चाहूँ तो आपको और उस चालिये पटवारी और धूर्त पंडित को 7 साल के लिए जेल भिजवा सकता हूँ। आपने समझ लिया कि आप ही इलाके के बादशाह होगे। मैं कह देता हूँ, आज शाम तक जुर्माने की पूरी रकम मेरे पास पहुँच जानी चाहिए, वरना बुरा होगा। मैं एक एक से चक्की पिसवा कर छोड़ूंगा।
जाइए, हाँ, होरी को और उसके लड़के को मेरे पास भेज दीजिएगा। नोखीराम ने दबी जबान से कहा। उसका लड़का तो गांव छोड़कर भाग गया जिस रात को ये वारदात हुई, उसी रात को। राय साहब ने रोज से कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हें मालूम है झूठ से मेरे बदन में आग लग जाती है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई युवक अपनी प्रेमिका को उसके घर से लाकर फिर खुद भाग जाए। अगर उसे भागना ही है तो वो लड़की को लेके जाता ना। तुम लोगों को इसमें ज़रूर कोई शरारत होगी। तुम गंगा में डूब मरो, अपनी सफाई दो। तो मानने को तैयार नहीं मैं। तुम लोगों ने अपने समाज की प्यारी मर्यादा की रक्षा के लिए उसे धमकाया होगा। बेचारा भाग नहीं जाता तो क्या करता। नोखीराम ने इसका प्रतिवाद नहीं किया। मालिक जो कुछ कहें वो ठीक है। वह ये भी नहीं कह सके कि आप खुद चलकर झूठ सच का पता लगा लीजिए। बड़े आदमियों का क्रोध पूरा समर्पण चाहता है। अपने खिलाफ एक शब्द भी वो नहीं सुन सकते। पंचों ने राय साहब का यह फैसला सुना तो नशा हिरन हो गया। अनाज तो अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा था, पर रुपए तो कब के गायब हो गए। यानी सारे लोगों ने वसूला तो था होरी से, लेकिन आपस में ही बांट लिए थे। होरी का मकान रेहन लिखा गया था, पर उस मकान का देहात में कौन पूछता। जैसे हिंदू स्त्री पति के साथ घर की स्वामिनी है और पति त्याग दे तो कहीं की नहीं रहती। अब देखिए ये चीज़ आप देखिए कि प्रेमचंद जी ने कैसे लिखा है, एक तुलना देके, या आप कह सकते हैं कि हाँ इसी स्थिति जैसी कुछ होती है कि जैसे हिंदू स्त्री पति के साथ घर की स्वामिनी है, पति के साथ, और अगर पति त्याग दे तो कहीं की नहीं रहती। उसी तरह ये घर जो कि गांव में पड़ा, देहात में पड़ा, उसको कौन पूछेगा। होरी के लिए लाख रुपए का है, पर उसकी असली कीमत कुछ भी नहीं है। और इधर राय साहब बिना रुपए लिए मानने को तैयार नहीं। यही होरी जाकर रो आया होगा। पटेश्वरी लाल सबसे ज़्यादा। अभी इन लोगों में डिस्कशन हुआ कि ये किसने बता दिया उनको, तो इन लोगों ने कहा वही होरी गया होगा, वहीं रोना रो के आया होगा, तभी ये इतने झल्लाए पड़े हैं। पटेश्वरी लाल सबसे ज़्यादा भयभीत थे। उनकी तो नौकरी ही चली जाएगी। चारों सज्जन इस गहन समस्या पर विचार कर रहे थे, पर किसी की अकल काम नहीं करते थे। एक दूसरे पर दोषारोपण करते। फिर खूब झगड़ा हुआ। पटेश्वरी ने अपनी लंबी शंकाशील गर्दन हिलाकर कहा, मैं मना करता था कि होरी के विषय में हमें चुप्पी साध कर रह जाना चाहिए। गाय के मामले में सबको तवान देना पड़ा। इस मामले में तवान ही से गला ना छूटेगा, नौकरी से हाथ भी धोना पड़ेगा। मगर तुम लोगों को रुपए की पड़ी थी, निकालो 20-20 रुपए। अब भी कुशल है, कहीं राय साहब ने रपट कर दी तो सबके सब बधे जाएंगे। दाता दी ने ब्रह्म तेज दिखाकर कहा, मेरे पास 20 रुपए की जगह 20 पैसे भी नहीं है। ब्राह्मणों को भोज दिया गया, होम हुआ, क्या इसमें कोई खर्च ही नहीं हुआ। राय साहब की हिम्मत है कि मुझे जेल ले जाएं। ब्रह्म बनकर घर का घर मिटा दूंगा। अभी उन्हें किसी ब्राह्मण से पाला नहीं पड़ा। झुमरी सिंह ने भी कुछ इसी आशय के शब्द कहे। वो भी राय साहब के नौकर नहीं थे। उन्होंने होरी को मारा नहीं, पीटा नहीं, कोई दबाव नहीं डाला। होरी अगर प्रायश्चित करना चाहता था तो उन्होंने उसका अवसर दिया। इसके लिए कोई उन पर अपराध नहीं लगा सकता, मगर नोखीराम की गर्दन इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती थी। यहाँ मज़े से बैठे राज करते थे। वेतन तो 10 रुपये से ज़्यादा नहीं था, पर 1000 साल के ऊपर की आमदनी थी। सैकड़ों आदमियों पर हुकूमत, 4-4 प्यादे हाजिर, बेगार में सारा काम हो जाता। थानेदार तक कुर्सी देते थे। ये चैन उन्हें और कहाँ मिलने वाला। और पटेश्वरी तो नौकरी की बदौलत महाजन बने हुए थे। कहाँ जा सकते थे। 2-3 दिन इसी चिंता में पड़े रहे कि कैसे इस विपत्ति से निकले। आखिर उन्हें एक मार्ग सूझ ही गया। कभी कभी कचहरी में उन्हें दैनिक बिजली देखने को मिल जाती थी। यदि एक गुमनाम पत्र उसके संपादक की सेवा में भेज दिया जाए कि राय साहब किस तरह असामियों से जुर्माना वसूल रहे हैं, तो बच्चा को लेने को देने पड़ जाए। नोखीराम भी सहमत हो गए। दोनों ने मिलकर किसी तरह एक पत्र लिखा और रजिस्ट्री भेज दिया। संपादक ओंकार नाथ तो ऐसे पत्रों की ताक में रहते थे। पत्र पाते ही तुरंत राय साहब को सूचना दी। उन्हें एक ऐसा समाचार मिला जिस पर विश्वास करने की उनकी इच्छा नहीं होती, पर संवाददाता ने ऐसे प्रमाण दिए कि सहसा अविश्वास भी नहीं किया जा सकता। कि यह सच है कि राय साहब ने अपने इलाके की एक आसामी से 80 रुपये तवान इसलिए वसूल किए कि उसके पुत्र ने एक विधवा घर में एक विधवा लड़की जो थी उसको घर में डाल दिया। संपादक का कर्तव्य उन्हें मजबूर करता है कि वह मामले की जांच करे और जनता के हितार्थ उसे प्रकाशित करें। राय साहब इस विषय में जो कुछ कहना चाहे संपादक जी उसे भी प्रकाशित कर देंगे। संपादक जी दिल से चाहते कि यह खबर गलत हो, लेकिन उसमें कुछ भी सत्य हुआ तो वह उसे प्रकाश में लाने के लिए विवश हो जाएंगे। मैत्री उन्हें कर्तव्य पद से नहीं हटा सकती। अब ये ओंकार नाथ जी का कहना है, क्योंकि मित्र तो थे ही, आप देख ही रहते। तो उन्होंने कहा कि भैया कुछ भी हो, कितनी भी मित्रता हो, लेकिन हम मित्रता की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अपना ये एक तरीके से कर्तव्य है। और कर्तव्य निभाने के लिए अगर देखा जाए तो फिर भाई वो कर्तव्य तो हमें निभाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कर्तव्य तो हम निभाएंगे ही। और इस तरीके से आप देखते हैं कि जब वो कर्तव्य की बात करते हैं और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो आगे इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अभी पेज कहीं चेंज हो गया है। धन्यवाद।